आगे जा रही है। फिर ज़ोहर का टाइम इंडोनेशिया में शुरू हो गया। आगे आगे फजर का टाइम जा रहा है और अजान जा रही है। पीछे पीछे ज़ोहर की अजान आ रही है। हर 3 घंटे के बाद फिर असर की अजान आ रही है। फिर 2 घंटे के बाद मगरिब की अजान जा रही है। फिर 2 घंटे के बाद इशा की अजान जा रही है। आगे आगे फजर की अजान चली। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आई गिव विटनेस देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। मुस्तफा की रसालत का नगमा सारी दुनिया में गूंजता रहा। उधर इशा की अजान हुई खत्म, इधर फिर पूरा में फजर की अजान शुरू हो जाती है। इस तरह 24 घंटे अल्लाह ने वो सिस्टम बनाया है कि एक लम्हा ना अल्लाह का सदाए तकबीर से दुनिया खाली होगी, ना सदाए रसालत से दुनिया खाली रहेगी। अल्लाह की तकबीर का नारा भी गूंजता रहेगा, मुस्तफा की रसालत का नगमा भी दुनिया में गूंजता रहेगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। इस्लाम का तो चर्चा रहेगा, अलबत्ता कोई घमंडी नहीं रहेगा, कोई अहंकारी नहीं रहेगा, कोई मगरूर नहीं रहेगा, कोई इस्लाम का दुश्मन नहीं रहेगा। सारे लोग डिंग मारते मारते दुनिया से चले जाएंगे। अजान रहेगी, नमाज रहेगी। अगर कोई जालिम अजान को बंद भी कर देगा, मगर फरिश्तों को क्या करेगा? फरिश्ते तो अजान देंगे। यजीद जैसा जालिम व जाबिर, उसकी फौज मदीने पाक में मस्जिद नबी में 3 दिन तक अजान बंद रही। हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं मजनू बनकर मस्जिद नबी में ठहरा रहा। मैंने पूरे 3 दिन तक देखा कि जब यजीद की फौजें मस्जिद नबी में उसके घोड़े बंधे हुए थे, लीद गोबर डाल रहे थे। मदीने पाक की पाकबाज खवातीन अपनी फौज को उसने हलाल कर रखा था। यहाँ तक कि 10,000 सहाबा के खून से मदीने की जमीन को रंग दिया गया था। अजान बंद थी, मगर सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं, मैं 5 टाइम मुस्तफा की मस्जिद से की कब्र अनवर से अजान की आवाज सुनता था और नमाज़े बा जमात की तकबीर की आवाज सुनता था। सरकारे दो जहां की कब्र अनवर से अजान की आवाज आती थी और नमाज पढ़ाने की आवाज आती थी। मैं आज भी हिंदुस्तान में अक्सर जगहों पे जहां जुल्म होता है, मुसलमान कमजोर होते हैं, उस पर हमले बढ़ते हैं, अक्सर व बेशतर गैर मुस्लिमों को कहते हुए सुना गया कि इतने लोग तब पगड़ी वाले, सफेद कपड़े वाले, हाथ में तलवार वाले, घोड़े वाले तुमने कहां से मंगवा लिए थे, कहां से आए थे? मुसलमानों पे जब जुल्म बढ़ता है, मुसलमान जब बेबस हो जाता है, इनकी तदबीरें सारी नाकाम हो जाती है, तब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए मुस्तफा के गुलामों की मदद करता है। वह फरिश्ते होते हैं जो घोड़े पर सफेद कपड़ा पहने हुए, अमामा बांधे हुए, हाथों में तलवार लिए हुए, इन गरीब कलमा पढ़ने वालों की मदद के लिए आसमान से जमीन पे आ जाते हैं। तेरा मददगार अल्लाह है, तेरे मददगार रसूलुल्लाह है, तेरे मददगार अल्लाह के फरिश्ते हैं, तेरे मददगार अल्लाह के अल्लाह के नबियों, अल्लाह के वलियों की रूहें हैं जो तुम्हारे ऊपर रहती। हाँ, अलबत्ता जब मुसलमानों में बदअमली फैल जाए, मुसलमानों में अहंकार आ जाए, मुसलमानों में जुल्म फैल जाए, मुसलमानों में बदअमली आ जाए, मुसलमान मस्जिदों और खानकाहों को अजमत को पामाल करने लगे, तब अल्लाह की रहमतें नाराज होती हैं, रूठ जाती है। अल्लाह के फरिश्ते आबादी को खाली कर देते हैं, उस आबादी पे शैतान मुसल्लत हो जाता है। जैसे आप सबों को इस्लामी तारीख मालूम है, बगदाद मोहल्ला में जब मुसलमान शराब पीने लगे, अल्लाह ने नेमत दी थी, अल्लाह ने बगदाद उनके कब्जे में दिया था, आधी दुनिया पे मुसलमानों का कब्जा था, मगर मुसलमानों के सीने में दौलतों की हवस आ गई। मुसलमान इक़्तिदार कुर्सी पर का मुकाबला शुरू किया, मैं बादशाह हूं, मेरा बेटा बादशाह बनेगा, मेरा पोता बादशाह बनेगा, मैं बादशाह हूं, मेरा बेटा वली अहद बनेगा, यानी मेरे बाद ये बादशाह बनेगा, बादशाहत मेरे खानदान में रहेगी। ये बादशाहत की जब रीत शुरू हो गई और मस्जिदें वीरान हो गई, खानकाहें उजड़ गई, मुसलमानों के घरों में शराब आ गई, मुसलमानों ने मौलवियों की बातों को नकार दिया, मौलवी आपस में सदारत की कुर्सी के लिए लड़ाई शुरू कर दिया। हमारा नाम छोटा क्यों नहीं है, बड़ा क्यों नहीं हुआ, हमें कुर्सी क्यों नहीं दी गई, हमें सदर क्यों नहीं बनाया गया, यानी ये आपस में सदारत की कुर्सी के लिए लड़ाई शुरू कर दिया। हम गोरे, हम सदर के पास बैठेंगे, हम बादशाह के पास बैठेंगे, यानी इक़्तिदार मनसब में लड़ने
लगे उम्मत कहां जा रही है, उम्मत की फिक्र खत्म हो गई और उम्मत के जो लोग हैं वो उलमा को लड़ता हुआ देखकर ये बेनियाज हो गए। अब शराब आम हो गई, ज़िनाकारी आम हो गई, दौलत बढ़ाने के लिए जुआ आम हो गया, औरत भी लतपत हो गई गुनाहों में, मर्द भी लतपत हो गए। जब औरतों में हया शर्म का मादा बाकी रहता है वो हराम से बचती हैं, शौहर को बचाती हैं, लेकिन जब खुद औरत सूद खाने लगे, सूद में लीन हो जाए और मर्दों को सूद का शौक दिलाने लगे, जबकि वह जानती है कि हदीस पाक का मफहूम है सूद खाने के 70 गुना होते हैं, उसका अदना रैंक यह है कि एक मर्द अपनी मां से जिना करे। अयन कहा रजोलो उम्मा, हदीस का लफ्ज आया है यानी सूद खाने के गुनाह के 70 दर्जे हैं, छोटा लोवेस्ट लोअर, उसके ऊपर अपर, अपर मोस्ट, इस तरह 70 फोल्ड 70 गुना उसके, इसकी ये सजा, उसकी वो सजा, उसकी वो सजा, 70 गुना सजा दर्जा, 70 दर्जे हैं उसके गुना, उसकी सजाओं के। उसमें अदना सजा सबसे लोवेस्ट पनिशमेंट जो है वो है अयन कहर रजोलो उम्मा, सबसे लोवेस्ट पनिशमेंट यह है कि एक मर्द अपनी मां से जिना करे, ये उसका खतरनाक जुर्म है। जो सूद के गुनाह का अदना दर्जा यह है कि मर्द अपनी मां से जिना करे। सिर्फ मकान बनाने, वाल पुट्टी करने, फर्नीचर बनाने, सामने वाला प्लॉट खरीदने और शानदार माल घर में जमा करने और दुकान देने के शौक में, चाहे जैसी भी हो पैसा चाहिए, चाहे सूद खा के हो, चाहे अपनी बेटी और अपनी बीवी का कोठे पे भेज के हो। जब आदमी बेहया बेशर्म हो जाता है तब अपनी बीवी को रात में कोठे पे भेजता है, वहां से पैसा कमा के लाती है और ये भड़वा बन के खाता है। इस्लाम के पैगंबर ने क्या कहा, मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है ये दुनिया अल्लाह के नजदीक। वह दूसरे लोग जो चाहे सो खाएं, पखाना खाएं, गुड़ खाएं, शराब पिए, पेशाब पिए, पखाना खाएं, जो खाएं वो खाएं, मगर मुसलमान नहीं खाएगा। मुसलमान जानता है कि मेरा खुदा पाक है, मेरे रसूल पाक है, मेरा कुरान पाक है, मेरी जबान पाक रहे, इस जबान में सूद न जाए, इस जबान में शराब न जाए, इस जबान में माले हराम न जाए। माले हराम से कोई 50 उम्रा कर ले, 100 हज कर ले, एक हज कबूल नहीं होगा। हदीस में आया है कि उसका हज उसके चेहरे पे मार दिया जाएगा और कोई दुआ कबूल नहीं होगी। हदीस में आया है दुआ की कबूलियत के लिए हलाल के साथ शर्त है, और हराम खा के कोई काबा में दुआ करे उसकी दुआ रद्द हो जाएगी, और हलाल खाकर कोई मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे, नहीं हज फर्ज था हज को नहीं गया, हलाल खाकर मोहल्ले की मस्जिद में जो दुआ करेगा वह दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेगा। हराम से काबा में दुआ करे वह दुआ रद्द हो जाएगी, हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे वो दुआ कबूल होगी। सारा डर खत्म हो गया, सारा डर खत्म हो गया, सारा खौफ मिट गया, सिर्फ माल चाहिए। जैसे काफिरों को आखिरत का कोई डर नहीं है, वही हाल मजमुई तौर पर मुसलमानों का आज है। यही हाल आज से 700 साल पहले बगदाद मोहल्ला का था। बगदाद मोहल्ला में इसी तरह का हाल मुसलमानों का सबका हो चुका था। एक मजसूब बुजुर्ग थे, वो कहते थे गली में घूमते हुए, ऐ लोगों, मैं देखता हूं कि तेरी गलियां लाशों से भरी हुई हैं, मैं देखता हूं कि तेरे बगदाद की गलियां खून से पिटी हुई है, तेरी निगाहों के सामने तेरे बच्चों को ज़बह किया जाएगा, कोई बचाने वाला ना होगा। पहल शुरू में लोग कहते थे मजनू है और पागल है, या इस तरह की बातें बोल रहा है, लोग कहते थे पागल है, पागल समझ के छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद फिर जब उन्होंने बोलना बंद नहीं किया, वह बोलते रहे, फिर क्या हुआ, लोगों ने यह कहा कि इसको गाली दो, इसको समझ से बाहर निकालो, यहां तक कि क्या हुआ भाई, अगर ज्यादा टाइम हो गया तो बोलिए, बंद कर देते हैं। क्या बोलो, टाइम ज्यादा हो गया है? चलो बस आखिरी नुक्ता मैं बयान कर रहा हूँ, वरना बात इतनी हमारी फैल चुकी है कि साहब वो 3-4 बज जाएंगे। मैं उसको समेट लेता हूँ, चूंकि जो जरूरी बात है वो सुनो, किस्सा कहानी तो सुनते रहते हो, जरूरी बात है सुनो गौर से। इसी चैप्टर को मैं बोलता हूँ, उसके बाद बंद कर देता हूँ। हमको तो लगता है कि 1 घंटा हुआ है, लेकिन कैसे 2 घंटा हो जाता है, कैसे 2.5 घंटे हो जाते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। बात से बात पैदा होती है और वक्त ज्यादा हो जाता है, और फिर आप भी गौर से सुनने लगते हो। आपको भी चिट्ठी भेजना चाहिए कि भी मौलाना साहब बहुत तकरीर हो गई, हम लोग गए, अब आप बात बंद कर दो। हम बंद कर देंगे, ना चिट्ठी भेजते हो ना कुछ बोलते हो। बस आखिरी बात सुनो गौर से,
जब वह मजसूब बुजुर्ग, और सुनो मेरी बात, जब मजसूब बुजुर्ग बगदाद में कहते रहे लोगों से, ए लोगों तौबा करो, छोड़ दो ये मस्तियां, छोड़ दो शराब, लोगों ने नहीं छोड़ा। लोगों ने समझाने वाले को बुरा कहा, उनको पहले सोचा पागल है पागल है, फिर उसके बाद जब वो मजूब बंद नहीं किया तो लोगों ने गाली देना शुरू किया। और जब नहीं रहा गया, मजूब चाहते थे कि लोग तौबा कर ले, वो अज़ाब आने वाला है, आसमान से उतरने वाला है, अब साहब समझा लाशें सड़ने वाली है बगदाद की गलियों में, मगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ, ये बिला वजह बकबक करता है, नींद खराब करता है, इसको भूलना आता है, कहां है अजाब, कहां है खून, कहां है लाशें, ये पागल है, इसको मारो भगाओ। यहां तक कि एक दिन बच्चों की जरिए इतनी मार मारा, बगदाद के वह मजजूब बुजुर्ग इंतकाल है। क्या उनका कसूर क्या था? वो लोगों को अल्लाह के अजाब से डरा रहे थे, कहते थे तेरी मस्तियां खत्म हो जाएंगी, तेरी निगाहों के सामने तेरे बच्चे कटेंगे, कोई बचा नहीं पाएगा, अल्लाह से डरो, वक्त है तौबा कर लो, वो अजाब आने ही वाला है। मगर लोगों ने पहले पागल समझ के छोड़ दिया, बाद में जब वो नहीं रुके तो इतना मारा कि मजजूब बुजुर्ग मर गए। उनका इधर मरना था, उधर तातारी काफिरों ने बगदाद पे चढ़ाई की, ऐसी चढ़ाई की कि पूरे बगदाद को उजाड़ के रख दिया, सारी मस्जिदें तोड़ दी, सारी खानकाहों को तोड़ दिया, मुसलमानों को इतनी दहशत फैला के काटा कि 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी की मीनार बना के उस पर बैठ के तातारी काफिरों ने शराब पिया, सारी किताबों को निकाल के दरिया दजला में फेंक दिया, दरिया का पानी काला हो गया, किताबों की हुरूफ की सियाही की वजह से पानी काला हो गया, खून से बगदाद की गलियां भर गईं, लाशों से बगदाद की गलियां पीट गईं, यहां तक दहशत छा गई। एक औरत, तातारी औरत, किसी मर्द से कहती थी यहीं खड़ी खड़ा रहो, मैं घर से तलवार ला रही हूं और मैं तेरी गर्दन काटूंगी। वो भागता भी नहीं था कि भाग के जान बचाए, इतनी दहशत तारी थी कि वो औरत घर जाती, तलवार लाती, उस मुसलमान की गर्दन काट देती। इस तरीके से बगदाद उजड़ गया, वीरान हो गया, तमाम लाशें सड़ने लगी। जो लोग बचे थे तहखाने में, वह लोग उसी तहखाने में अल्लाह अल्लाह करते रहे, तौबा करते रहे। जब बगदाद के काफिरों ने कहा कि आज के बाद से अब इस्लाम बगदाद में नहीं फैलेगा फूलेगा, मैंने मार दिया मुसलमानों को, मैंने तोड़ दी सारी मस्जिदें। अल्लाह का सारा काम हिकमतों से भरा होता है। अल्लाह ताला मुसलमानों की बदअमली की सजा दे दी, इन्हें तबाह कर दिया, इनको बर्बाद कर दिया, इनके सारे बच्चे तबाह हो गए। अगर हालत ईमान में जो तबाह बर्बाद होंगे, कयामत के दिन उसी हालत में उठेंगे, फिर सजा के बाद अगर वो ईमान का कदम मरा है तब तो जन्नत के मुस्तहिक होंगे। उस खून में अच्छे लोग भी पीसेंगे, और पीसते हैं जब अजाब आम आता है, अच्छे लोग भी उसी अजाब में शामिल होते हैं, लेकिन कयामत के दिन अपने अमाल और अपने अकीदे के हिसाब से उठाए जाएंगे। मुसलमानों को बदअमली की सजा अल्लाह ने दे दी, खून में उनकी बस्तियां नहा गई, उनके सारे बच्चे जिनके सामने हंसता था, कह कहा मारता था, सारे बच्चों के सामने घर में साहब वो राग का माहौल था, डफरी बजती थी, तबला बजता था, कह कहा कॉमेडी, हंसी मजाक का माहौल था। कौन गरीबी, कैसी गरीबी, कैसा डर, वो तो पागल मजदूब बोल रहा था। अल्लाह ने सजा दी, सारे मुसलमानों को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया, बगदाद उजड़ गया। अब मुसलमानों को सजा हो गई, लेकिन जब वो तातारी काफिर बोलने लगा कि अब इस्लाम का सूरज यहां तुलू नहीं होगा, अब हुकूमत मेरी रहेगी, मैंने मुसलमानों की खोपड़ी पे बैठ के शराब पी लिया, अब कोई ना कलमा पढ़ेगा, ना कोई अजान रहेगी, ना कोई तिलावत करने वाला रहेगा, सिर्फ मैं रहूंगा, मेरा मजहब रहेगा, कोई इस्लाम पालने वाला नहीं रहेगा। जब काफिरों ने बोला अल्लाह तबारक व तआला ही की दुनिया है, सारा काम अल्लाह का हिकमतों से भरा है, अल्लाह ताला छूट देता है, वही पकड़ता है, वही अल्लाह दूसरों विनाश करता है, वही काफिरों को ईमान लाने की तौफीक देता है। जब तातारी बोला अब कोई इस्लाम नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं काफिरों के पहलवानों को इस्लाम लाने की तौफीक दी। गौसे आजम का एक शहजादा नहीं लाकर दुर्वेश, उससे मुकाबला किया, उसके पहलवान से एक तमाचा मारा, तातारी जो ताकत में विश्वास रखता था, उसकी खोपड़ी एक तमाचे से दूर जाके गिरी। उस ताकत को देखकर, रूहानी ताकत को देखकर तातारी पहलवान कलमा पढ़ के उसके कदमों पे गिर के मुसलमान हुआ। उसकी सारी फौज कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। फिर धीरे धीरे इस्लाम का वो काम हुआ
कि पहले से ज्यादा बगदाद बारौलक शहर बन गया, ताकि दुनिया जान ले मुसलमान जब बदअमल होता है उसको काफिरों के जरिए सजा दी जाती है, और जब काफिर कहता है कि अब इस्लाम नहीं आएगा, उन्हीं काफिरों को कलमा पढ़वा के मुस्तफा का गुलाम बना दिया जाता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तुम्हें दुनिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अपनी मस्जिद, अपनी खानका, अपने उलमा, उसकी बात करो, अपने बाल बच्चों की तरबियत करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो। बाकी ये बात छोड़ दो कि कौन क्या बोल रहा है, क्या इस्लाम का होगा। 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, लोगों ने बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर लोगों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर बोला इस्लाम मिटा देंगे, और आज 200 करोड़ लोग हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, यानी ये 200 करोड़ मोहम्मदी फौज आज दुनिया में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से यह चराग बुझाया ना जाएगा, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलो आमीन। मैं हारा नहीं हूं, तुम हार गए हो। हार गए हो कि ना, तुम हार गए ना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को खूब वाज सुनने और वाज पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारा टॉपिक अभी रह गया, डॉक्टर माइकल हार्ट का रह गया, डॉक्टर रामकृष्ण राव का रह गया, गांधी जी वाला रह गया, और जो मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी थी उसकी मुकम्मल तफसील रह गई है। अलबत्ता जो भी रहे, जो कुछ मैंने कहा बहुत कह दिया है। सुभान अल्लाह। 2 घंटे में जो कुछ कहा समझ लें कि इस्लामी वाजो नसीहत का लुब्बे लुबाब निचोड़ मैंने आपके सामने पेश कर दिया। वाजो नसीहत का निचोड़ पेश कर दिया। अक्लमंद मुबारक हो उसको कि वो उस पर अमल करे, अपनी दुनिया सजाए, अपनी आखिरत सजाए। अल्लाह ताला आप लोगों से ज़्यादा मुझे उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबों को अपने बाल बच्चों की तरबियत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।